तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स और गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 21 जून 2021 का क्वेश्चन स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसे हमें सॉल्व करना है यूजिंग कोसा राजूज एल्गोरिदम। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है विथ वी वर्टिसेस, ठीक है, और ई एजेस। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इस ग्राफ में स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको ग्राफ और डीएफएस का जो बेसिक है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं इतना अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इसका बेसिक आपको आता हो। तो सबसे पहले स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है? तो मान लो कोई एक ग्राफ है, ठीक है, इसका एक हिस्सा को हम स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट कब बोलेंगे? जब इसका कोई, अगर हम वर्टेक्स को सेलेक्ट किए, ठीक है, इसमें मान लो बहुत सारे वर्टेक्स होंगे, तो अगर हम कोई एक वर्टेक्स को सेलेक्ट किए तो उसके मदद से हम जो जितने भी एजेस है, ठीक है, जितने भी एजेस है, हर मतलब वो एजेस पे हम ट्रेवर्स करते हुए हम बाकी सारा वर्टेक्स पे हम ट्रैवल करके पहुंच सके। ठीक है, यानी कि अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो देखो यार, इसमें आप कोई भी एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो, आप दूसरा वर्टेक्स पे पहुंच सकते हो। ठीक है, कोई किसी भी वर्टेक्स पे, जैसे आपने ये सेलेक्ट किया तो आप इस पर पहुंच सकते हो, आप इस पर भी पहुंच सकते हो। ठीक है, यहाँ पहले यहाँ गए फिर यहाँ गए। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। फिर अगर मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। मतलब हर वर्टिस से हम दूसरा वर्टिस को जाके एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि उस पर जाके ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हुआ। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट कब नहीं होता? अगर आपको उसका एग्जांपल चाहिए तो ये मान लो, तो देखो यार, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस पर नहीं जा सकते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट किए तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट किए तो हम दोनों पे जा सकते हैं, लेकिन हर वर्टिस से हम बाकी वर्टिस पे हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट हम नहीं कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। आपको एक चीज़ देख के लग रहा होगा कि ये तो लूप हो गया। ठीक है, जहाँ जहाँ लूप है वहाँ वहाँ एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। क्या ऐसा है? तो ऐसा बात नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मान लो एक यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये सब उसका एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो आप देख के बोलोगे कि भैया ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है क्योंकि यहाँ पे एक लूप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक लूप है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे दो एजेस और रहते हैं, ठीक है, एक ऐसे रहता, एक ऐसे रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक लूप हो जाता है, यहाँ पे भी एक लूप हो जाता है, ठीक है, और एक पूरा में भी एक लूप हो जाता है। तो अब तो ये दोनों जो है, ठीक है, ये दोनों जो है ये अलग अलग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं है। ये पूरा को ही हम एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा हम स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बोलेंगे। मान लो अगर दो कोई स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, यानी कि एक ऐसा और एक ऐसा, ये दोनों एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। ठीक है, दोनों अपने में है। ठीक है, अब मान लो इसके बीच में मैं एक ऐसा बाई डायरेक्शनल जो है ये एजेस जोड़ दूँ। ठीक है, तो अब ये दोनों जो है ये यहाँ बाई डायरेक्शनल एजेस जुड़ चुका है, तो ये अब पूरा का पूरा एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अब ये एक हो गया। ठीक है, अब ये दोनों एक हो चुका है, तो ये हमारा एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देख के बोल सकते हैं कि ग्राफ में एक से ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट कब आएगा। यहाँ पे दो था, एक दो यहाँ पे ये बाई डायरेक्शनल एक यहाँ पे एज आ गया। ठीक है, बाई डायरेक्शनल एज आ गया, तो ये दोनों स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट एक हो गए। ठीक है, लेकिन मान लो दो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट अलग अलग है। ठीक है, एक ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके बीच में अगर सिर्फ सिंगल मतलब यूनि डायरेक्शनल अगर एज है तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जितने वर्टिस रहेंगे इसमें हम आपस में घूम सकते हैं, और साथ ही साथ ये एज की मदद से हम इधर भी आके घूम सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जितने भी एज रहेंगे इसमें तो आपस में घूम लेंगे। ठीक है, लेकिन वो वर्टिस से हम इधर हम नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि ये एज सिर्फ सिंगल डायरेक्शनल है। तो यही चीज़ है, दो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट के बीच में एक यूनि डायरेक्शनल हमारा एज रहेगा, या फिर ये भी नहीं रहेगा। ठीक है, बाई डायरेक्शनल सिर्फ नहीं होना चाहिए, यूनि डायरेक्शनल चलेगा, और नहीं कोई एज नहीं भी रहे तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि दो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट एक ग्राफ में इस टाइप से आएगा। ठीक है, एक चीज़ और आपका कि एक सिंगल जो आपका ये है, ठीक है, एक सिंगल जो आपका वर्टिस है, ठीक है, ये वर्टिस ये अपने में अकेले में भी एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा। ठीक है, एक अपने में स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा, जैसे कि इस टाइप का। ठीक है, एक इधर गया है,
ये इधर हो गया, ठीक है, ये आपका इधर हो गया, ये आपका इधर हो गया, ठीक है। तो ये जो वर्टेक्स है, ठीक है, ये जो वर्टेक्स है ये अपने में भी एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, इससे हम कहीं जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने स्ट्रांगली कनेक्टेड एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आइए जानते हैं कोसा राजू के एल्गोरिदम पे, ठीक है, उसने क्या किया है, कैसे हम स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कोसा राजू का जो एल्गोरिदम है उसमें एक चीज़ का यूज़ हुआ है, एक प्रॉपर्टी का, वो क्या है, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट का की। मान लो ये हमारा एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, ठीक है, एक इधर गया, एक इधर गया, ये इधर गया, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज क्या होता है, ग्राफ का हर ये जो है ना, हर एज का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये इस टाइप का हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है। तो हर एज का हमने डायरेक्शन को सिर्फ चेंज कर दिया, तो ये हमारा ट्रांसपोज ग्राफ हो गया। तो एक स्ट्रांगली, अगर कोई कंपोनेंट स्ट्रांगली कनेक्टेड है तो उसका ट्रांसपोज भी हमारा स्ट्रांगली कनेक्टेड ही रहेगा, ठीक है। मतलब अगर हम इस टाइप से हम ट्रैवल कर पा रहे हैं तो हम ऐसे भी ट्रैवल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है इसका। तो ये प्रॉपर्टी हो गया कि हर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट का ट्रांसपोज भी स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, आइए अब वो जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि हम ये जो प्रॉपर्टी है इसको कोई ऐसे ही जो नॉन स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट पे हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो गया, ऐसे हो गया, इधर आया और ये इधर आया, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है स्ट्रांगली कनेक्टेड है नहीं, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, अगर आप इससे DFS लाना चालू करें तो हम इससे ये भी वर्टेक्स को हम मतलब विजिट कर सकते हैं, ये भी वर्टेक्स को हम विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देख के लगेगा कि भैया ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो सकता है क्योंकि हमने बाकी दोनों वर्टेक्स को विजिट कर लिया, ठीक है। लेकिन जब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोज कैसे बनता है, ट्रांसपोज ऐसे होता, तो इसका ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो फिर से हम वही जहाँ से हमने चालू किया था DFS लगाना, हम वहीं से चालू करेंगे। तो अब हम इससे हम कहीं और जा ही नहीं सकते, ठीक है, अब इससे हम कहीं और जा ही नहीं सकते। तो इसमें हमने भैया हम दोनों को विजिट कर लिया, इसमें ट्रांसपोज में हम एक कोई विजिट नहीं कर पा रहे। तो ये जो है, ये जो कंपोनेंट हुआ, हम ये बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब आइए एक हम ग्राफ पे ये अपना कोसा राजू एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एग्जैक्टली कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम कोई भी एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और उस पर हम अपना DFS लगाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो मान लो हम ये इसको सेलेक्ट किए, इसको A बोल मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D, इसको ED हो गया, ठीक है, इसको D, इसको E, इसको F, ठीक है। तो जैसे A पे लगाना चालू किया तो A से हम कहाँ जा सकते हैं, C पे जा सकते हैं। तो C को विजिटेड मार्क कर दिए, A को विजिटेड मार्क कर दिए। C से हम कहाँ जा सकते हैं, C से हम B जा सकते हैं, C से हम इधर D भी जा सकते हैं, ठीक है। तो B हम गए, इधर विजिटेड मार्क कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि B से हम A जा सकते हैं, तो A पहले से ही विजिटेड है तो वहाँ जाके फ़ायदा नहीं है। अब हम बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ आए, अब C से जो है हम D जा सकते हैं, ठीक है। तो D पे आए, D को टिक मार लिया कि D विजिटेड हो गया। D से हम F गए, F को विजिटेड मार्क कर लिया। F से हम E गए, E को हम विजिटेड मार्क कर लिए, ठीक है। वापस हम D पे आ गए। अब सारा का सारा हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करें कि अब हम इस ग्राफ का ट्रांसपोज बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ का हम ट्रांसपोज बनाएंगे तो वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा। तो देखो यहाँ पे जब हम A से स्टार्ट किए थे, ठीक है, जब यहाँ पे हम A से स्टार्ट किए थे तो हम सारा का सारा नोड को हम विजिट कर लिए थे, ठीक है, सारा का सारा वर्टिस को हम विजिट कर लिए थे। लेकिन अब देखो जब हमने इसका ट्रांसपोज बनाया तो ये A रहेगा, ये B रहेगा, ये C रहेगा, ये D, ये E, ये F, ठीक है। सब कुछ सेम है, सिर्फ इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया। अब देखो अब क्या होगा, A से हम फिर DFS लगाना चालू करेंगे। हम कहाँ से लगाना चालू किए थे, हम A से लगाना चालू किए थे, है ना। तो हम फिर से A से ही लगाना चालू करेंगे। तो A से हम लगाना चालू किए। अब A से लगाना चालू किए तो हम कहाँ गए, हम गए B पे, तो B विजिटेड मार्क हो गया। अब गए C पे, ठीक है, C विजिटेड हो गया। C से हम कहाँ जा सकते हैं, C से हम A पे जा सकते हैं, ठीक है। तो C से A पे गए तो A ऑलरेडी विजिटेड था और कहीं जाने का रास्ता नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लॉक हो गए, अब हमारे पास और कहीं जाने का रास्ता नहीं, इसलिए घूम सकते हैं।
तो हमें पता चल गया कि हमारा पहला जो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है वो क्या है, वो है हमारा ABC। ठीक है, ये पहला हो गया। अब हम जो नॉन विजिटेड है, ठीक है, यानी कि ये तीन, ठीक है, इसमें से किसी से DFS चालू करेंगे। तो मान लो इससे चालू किए, ठीक है, तो इससे हम कहाँ जा सकते हैं, इससे हम जा सकते हैं E पे, इससे आ सकते हैं F पे, ठीक है, और फिर वापस आके हम C पे जा सकते हैं, लेकिन C हमारा ऑलरेडी विजिटेड है तो वहाँ हम नहीं जाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसी में अब घूमते रह जा सकते हैं ना। तो अब ये हमारा सेकेंड स्ट्रांगली कनेक्ट, ये SCC हो गया, ठीक है, मतलब स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारा DEF। ठीक है, तो ऐसे ही करके करना है। ठीक है, देखो मेन चीज़ इसमें क्या है कि जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, यानी कि ए से हम स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहले हम ए पे ही लगाएंगे, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही हम DFS लगाएंगे। तो जैसे कि ए से लगा दिए यहाँ पे, फिर यहाँ के हम जैसे यहाँ से चालू किए। ठीक है, अगर मान लो हम पहले इधर से लगा देते हैं, ठीक है, मान लो अगर हम डी से लगा देते हैं पहले, ठीक है, तब क्या होता है, तब देखो डी से हम ई भी जा सकते थे, एफ भी जा सकते थे, सी भी जा सकते थे, ए भी जा सकते थे, बी भी जा सकते थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे हमें ये पता चला कि जब पहले हम यहाँ पे स्टार्ट किए थे, ठीक है, जब पहला बार हम यहाँ DFS लगाए थे, जो हमें ग्राफ दिया उसी में, तो हम सब में मूव कर लिए, मतलब सबका सारा का सारा में पहुँच गए। ठीक है, सेम चीज़ ट्रांसपोज करने के बाद भी हम सारा का सारा में जब विजिट कर पाते अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते। ठीक है, तो इसीलिए दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, लेकिन आप देख के बता पा रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है, एक नहीं है। तो यही है, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, जहाँ पे हम DFS लगाए थे, वही स्पेसिफिक ऑर्डर में ही हमें DFS लगाना है। ठीक है, तो अब ये स्पेसिफिक ऑर्डर कहाँ से आएगा, ठीक है, अब ये स्पेसिफिक ऑर्डर कहाँ से आएगा, तो इसको हम करेंगे स्टैक की मदद से। ठीक है, इसको हम निकालेंगे अपना स्टैक की मदद से। ठीक है, वो कैसे होगा, आइए अब वो जानते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। ठीक है, इसके साथ हम क्या बनाएंगे, इसके साथ एक हम स्टैक बनाएंगे। ठीक है, स्टैक किस काम का है, आइए वो जानते हैं। तो देखो, जब हम पहला बार DFS लगा रहे हैं, ठीक है, जब हम पहला बार DFS लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारा एल्गोरिदम है उसमें हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, DFS लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपना ग्राफ को हम ट्रांसपोज बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर से हम DFS लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहला बार जब DFS लगाएंगे, ठीक है, जब पहला बार DFS लगाएंगे तो उसमें क्या करें, कहीं भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए तो इधर नेक्स्ट गया, तो यहाँ से ए से हम सी पे पहुँचे, सी से अब हमारे पास दो रास्ते, तो डी तरफ भी जा सकते हैं, बी तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बी तरफ पहुँचे हैं, तो बी तरफ पहुँचे हैं, है ना, तो बी तरफ पहुँचे हैं, तो बी से हम कहाँ जा सकते हैं, ए पे जा सकते हैं, लेकिन ए हमारा ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, ए हमारा ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम क्या करेंगे, अब बैक ट्रैक करेंगे। तो बी से हम कहीं आगे नहीं जा सकते हैं, तो बी को हम अपना स्टैक में यहाँ पे डाल देंगे, तो बी यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ वापस जाएंगे। सी से अभी भी हम जा सकते हैं, अभी भी यहाँ पास ये रास्ता है जाने का, तो सी को अभी हम नहीं डालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम डी पे पहुँचे, डी को विजिटेड मार्क हो गया। ठीक है, ई भी विजिटेड मार्क हो गया, डी से ई गए, ई से हम कहाँ गए, एफ गए, एफ से हम कहाँ जा सकते हैं, डी जा सकते हैं। तो डी लेकिन ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, तो हम जा नहीं सकते हैं। तो एफ से हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम बैक ट्रैक करें। ठीक है, तो बैक ट्रैक करेंगे, तो एफ पे बैक ट्रैक किया तो एफ को यहाँ डाल देंगे, उसके बाद यहाँ बैक ट्रैक किया तो ई को यहाँ डाल देंगे, है ना, उसके बाद फिर बैक ट्रैक किए तो डी को डाल देंगे, डी से बैक ट्रैक करके हम यहाँ सी पहुँचे। ठीक है, तो सी से भी हमारे पास सारा ऑप्शन खत्म हो चुका है, तो सी से भी क्योंकि हमारे पास सारा ऑप्शन खत्म हो चुका है, तो सी भी हमारा इस स्टैक में आ जाएगा, यहाँ हो गया। और फिर अब फाइनल बैक ट्रैक करके यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पे हम ए पे पहुँच गए। ठीक है, अब हमारा पूरा सब खत्म हो गया, यानी कि सारा का सारा जो वर्टिसेस था वो इस स्टैक में आ गया है। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था ए से। ठीक है, ए से स्टार्ट किया था, तो ए हमारा सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, ए, उसके बाद हम कहाँ गए थे, सी, तो सी उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, हम बी भी जा सकते थे, डी भी जा सकते थे। ठीक है, तो बी हम पहले चल गए, तो बी यहाँ नीचे में आ गया ऐसे। और हमारा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, एक हमारा ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है, और एक हमारा ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है ना। तो देखो इसका जितना भी ये सारा यहाँ पे एक साथ आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जब देखो, अब ये हमारा जो था, ठीक है, अब ये जो हमारा था, पहले हमने DFS लगा लिया और साथ साथ इसका हमने स्टैक भी बना लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम ट्रांसपोज बनाएंगे। ठीक है, अब हम ट्रांसपोज बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, ये ट्रांसपोज में बना देता हूँ। तो अब ये हमारा ट्रांसपोज बन गया है। ठीक है, अब हम क्या करें कि ये जो स्टैक में जो ऑर्डर है, यानी कि ऊपर जो है, उस पर हम सबसे पहले DFS लगाएंगे, यानी कि ए पे लगाएंगे DFS। तो ए पे लगाएंगे DFS, ए पे DFS लगेगा तो हम कहाँ कहाँ चल जाएंगे, ये विजिटेड मार्क होगा, फिर ये विजिटेड मार्क होगा, ये विजिटेड मार्क होगा। ठीक है, इसके बाद हम कहीं जा नहीं सकते, हमारा खत्म हो गया।
तो हमें पता चल गया कि ABC हमारा पहला जो है वो SCC है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पे आएंगे। तो A हो गया तो A को पॉप कर देंगे, उसका आए C पे, तो देखिए C विजिटेड है तो C को पॉप कर दिए। अब गए हम D पे, ठीक है, अब गए हम D पे, तो D पे गए तो D से जब लगाएंगे तो D विजिटेड मार्क, F विजिटेड मार्क, E विजिटेड मार्क, ठीक है। अब हमारा फिर ख़त्म हो गया, और कहीं जा नहीं सकते हैं, या C ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम क्या करेंगे कि हम पता चल गया कि हमें DEF जो है ये हमारा सेकेंड स्ट्रांगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो DEF को हम पॉप कर देंगे। अब बचा B, तो B देखिए ऑलरेडी विजिटेड है तो इसको भी पॉप कर देंगे, तो ये हो गया, ठीक है। तो जितना बार हमें ऐसे मिल रहा है कि हम अटक जा रहे हैं, ठीक है, जितना बार हमें मिल रहा है कि हम अटक जा रहे हैं, इसको हम और कहीं कंटिन्यू कर नहीं पा रहे हैं, हमको अपने से ही स्टैक में से एलिमेंट सेलेक्ट करके उस पर जाना पड़ रहा है, तो उतना नंबर ऑफ हमारा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो रहा है, ठीक है। स्टैक का क्या मदद हम ले रहे हैं, इसमें हमारा ऑर्डर आ जा रहा है, ठीक है, इसमें हमारा ऑर्डर आ जा रहा है कि जब हम पहला बार DFS लगाए थे, ठीक है, जब हम पहला बार DFS लगाए थे जिस ऑर्डर में हम गए थे, ठीक है, जिस ऑर्डर में गए थे उस ऑर्डर में हमारा स्टैक में आ जाएगा, ठीक है। तो ताकि हम उसी ऑर्डर में ट्रांसपोज लगा के भी DFS बना सके, ठीक है। नहीं बनाने से अब मैंने बताया था क्या दिक्कत हो सकता है, आप यहाँ से स्टार्ट किए थे, हो सकता है आप ट्रांसफर लगा के यहाँ से स्टार्ट करें तो ये दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जिस ऑर्डर में हम पहले गए थे, पहला बार गए थे, उसी ऑर्डर में हम चाह रहे हैं कि दोबारा जाए, इसीलिए हम स्टैक का मदद ले रहे हैं, ठीक है। तो यही है कोसा-राजू एल्गोरिथम, आपका यही है, ऐसे ही काम करता है। मैंने बता दिया कि पहला स्टेप क्या है, DFS लगाओ, सेकेंड स्टेप क्या है, ट्रांसपोज करो, फिर थर्ड स्टेप क्या है, फिर से DFS लगाओ। जितना बार आपको मैनुअली स्टैक से सेलेक्ट करके आपको चेंज करना पड़ रहा है वर्टिसेस का, हम अटक जा रहे हैं, उतना नंबर ऑफ हमारा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ था। इसका कोड देखना तो आइए मैं इसका कोड दिखा देता हूँ आपको। तो देखो भैया ये रहा इसका कोड। क्या किया है यहाँ पे, कोसा-राजू सबसे पहले आया होगा, मतलब जो मेन फंक्शन से कॉल हुआ है। अब हमने एक विजिटेड का बना लिया, ठीक है, जैसे DFS में हम बनाते हैं वैसे ही एक विजिटेड का बना लिया है एक एरे, ठीक है। और ये हो गया, यहाँ पे सबको मेमसाइड कर दिया 0 से, यानी कि फॉल्स अभी है, ठीक है। अब क्या किया है, अब हम कर रहे हैं फिलिंग द वर्टिसेस इन द स्टैक अकॉर्डिंग टू देयर फिनिशिंग टाइम, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो रहा है कि जो मैंने बताया ना कि हम स्टैक को फिल कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है, ये आपका फिल ऑर्डर में जा रहा है, तो फिल ऑर्डर में गया मतलब यहाँ पे आया। तो इसमें क्या हो रहा है, विजिटेड को हम पहले ट्रू मार्क करें कि भैया हम इस पर विजिट कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हम वही रिकर्सिव कॉल कर करके आपका DFS टाइप का ही लग रहा है, और सबको हम यहाँ पे जो स्टैक बनाए हैं S, इसमें हम पुश करते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारा फिनिश होते जा रहा है हम पुश करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है वो देखो, ठीक है। ये यहाँ पे ये आपका जो था ना, ये फिल ऑर्डर आपका DFS लगाने के लिए, पहला DFS लगाने के लिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्रांसपोज बना रहे हैं, ठीक है। जो हमारा जो वेक्टर, जो देखो यहाँ पे इनपुट में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें पास किया हुआ है, जो ग्राफ है हमारा वेक्टर के फॉर्म में पास किया हुआ है ना, एडजेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो उसी का हम यहाँ पे ट्रांसपोज बना रहे हैं। तो इसको हम पास किए, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ये ट्रांसपोज फंक्शन कॉल किए, और ट्रांसपोज फंक्शन कॉल होके यहाँ पे सारा का सारा हम ट्रांसपोज बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसपोज बन गया। अब क्या हुआ, अब हम मार्क कर रहे हैं कि फिर से हम सारा का सारा नोड को फॉल्स मार्क कर दे रहे हैं, यानी कि हमें फिर से ये करना है ना, DFS हमने पहला बार लगा लिया, ठीक है। देखो हमने पहला बार DFS लगा लिया, तो सारा का सारा जो नोड्स था यानी कि वो सब विजिटेड मार्क हो गया होगा, ठीक है। अब हम ट्रांसपोज बना लिया, फिर से DFS लगाना है, तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि फिर से सबको फॉल्स मार्क कर दिए। अब क्या होगा, इंट आंसर इक्वल टू 0। अब देखो अब हमारा ये लूप चलेगा, ये किसके लिए, ये हमारा सेकेंड DFS के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक आइटम को पॉप करते चल जा रहे हैं, और अगर वो विजिटेड नहीं है, ठीक है, तो हम उस पर DFS लगा रहे हैं, और ये आंसर जो है हमारा ++ होते चल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या सीन होगा कि देखो हम क्या कर रहे हैं कि हम स्टैक के ऑर्डर में DFS लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो हुआ क्या 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 होगा कि कोई वर्टेक्स पे हम DFS लगाए, ठीक है। तो जितना इससे हम जा सकते थे सब विजिट हो गया, सब विजिटेड मार्क हो जाएगा, ठीक है, सब हो गया होगा। हम जहाँ नहीं जा पाए होंगे, ठीक है, जहाँ पे हम नहीं जा पाए होंगे वो क्या होगा, वो हमारा दूसरा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में होगा, ठीक है। तो उस जगह का DFS हमें मैनुअली कॉल करना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो इसी का DFS में काउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं जा पाए हैं, तो इस जगह का DFS जो है, ठीक है, वो हमने मैनुअली बुलाया है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर ++ हो जाएगा, ठीक है। तो जितना बार हम मैनुअली बुला रहे हैं, ठीक है, जितना बार हम मैनुअली बुला रहे हैं DFS को स्टैक वाले एलिमेंट सब पे, उतना बार ये चलेगा, ठीक है। और ये पूरा तब तक चलेगा जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। आपको एक डाउट आएगा कि भैया DFS ही लगाना है, तो यहाँ पे अलग अलग काहे फंक्शन बनाए कि ये DFS का फंक्शन है, एक फिल ऑर्डर का। तो इसमें देखो हमें इसमें स्टैक में भी डालना था, ठीक है, इसमें हमें स्टैक में नहीं डालना था, तो इसीलिए यहाँ पे है। नहीं तो बाकी सब देखोगे तो आप सेम ही है, सिर्फ ये लाइन जो है ये एक्स्ट्रा लाइन है,
इसीलिए हमें दो अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ा, ठीक है, और कुछ कारण नहीं था। और लास्ट में हमने क्या किया कि रिटर्न हमने आंसर कर दिया कि कितना बार हम यहाँ पे आंसर जो है प्लस प्लस किए हैं, ठीक है, सिंपल सा था, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये कोड का जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, देखो हमने क्या किया है कि 2 बार हमने DFS कॉल किया है, ठीक है, 2 बार हमने DFS कॉल किया है और 1 बार हमने ट्रांसपोज के लिए कॉल किया है, ठीक है, जो ट्रांसपोज के लिए कॉल किया है। तो टोटल हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा DFS का, आपका लगता है O ऑफ V प्लस E, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना जो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, एडजेंसी मैट्रिक्स, इसी को हम ट्रांसपोज बना रहे हैं यहाँ पे। तो इसका भी आप अगर देखेंगे तो उतना ही टाइम है, कितना है, O ऑफ V प्लस E, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कितना हो गया, O ऑफ 3 इंटू, ठीक है, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 3 इंटू V प्लस E, ठीक है। तो आप इसको जब रिड्यूस करके नॉर्मल लिखोगे VO नोटेशन में तो ये क्या हो जाएगा, O ऑफ V प्लस E, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो गया O ऑफ V प्लस E, है ना, यहाँ पे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया आपका O ऑफ V, ठीक है। V क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। हमने क्या बनाया, एक स्टैक बनाया है जिसमें आपका सारा वर्टिसेस स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। तो उसका मैक्सिमम जो कैपेसिटी होगा वो O ऑफ V होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे फिर एक विजिटेड का ही बनाया है, तो उसको भी आपका वही सेम ही चीज़ रहेगा। तो O ऑफ V, तो O ऑफ 2V हो गया, तो इसको भी रिड्यूस करके O ऑफ V ही हो गया, ठीक है। यही चीज़ था। तो आज के वीडियो में तो इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geese Classes Live. Geese Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.